अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से समझना। यहाँ कह रहा है ए बी और सी पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। हम कैसे समझना है इसको। अब यहाँ पे डी एडमिट हो रहा है और न्यू रेशियो फर्म का दिया हुआ है 2:1:1। अब ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है और डी कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख और गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है 63,000। ये गुडविल के लिए क्या आ रहा है 63,000। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया है तो ओल्ड में से न्यू हटा के गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो जब यहाँ पे ओल्ड में से न्यू हटाया गया तो ए का तो सैक्रिफाइस आया +3/30, जिसका पॉजिटिव रहता है वो सैक्रिफाइस और जिसका निगेटिव होता है वो क्या करता है गेन। और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 4/30। अब यहाँ पे सी क्या कर ले रहा है गेन कर रहा है कितना ये 1/30। हम कैसे समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि डी जो है वो 5 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल कितना लेके आ रहा है 63,000, ठीक। अब इसकी एंट्री आराम से हम लोग कर लेंगे। जो ये गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री ये हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 2 डीज कैपिटल और 2 प्रीमियम। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। और फिर ये प्रीमियम बांट दिया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिल जाएगा ये प्रीमियम। तो ये 63,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये बांट दिया जाएगा किसमें, ए और बी में, क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ ए और बी कर रहे थे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था 3:4। यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। अब ये प्रीमियम जो 63,000 था इसको बांट दिया गया ए और बी में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब ध्यान देना यहाँ पे सी भी गेन कर लिया है ना, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तुम लोगों को पढ़ा भी चुके हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यही था, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर लेता है तो उसको भी गुडविल के लिए पे करना होता है, और वो कहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करता है गुडविल के लिए, अपने कैपिटल से। तो यहाँ पे सी अपने कैपिटल से देगा, लेकिन अब सी को कितना देना है इसके बारे में तो हमें पता नहीं था, ठीक। अब ध्यान देना, सी जो देगा अपने कैपिटल से वो ए और बी को मिल जाएगा, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यही एंट्री हो जाएगी। अब सी को कितना गुडविल पे करना है इसको कैसे समझना। यहाँ पे डी का गुडविल दिया हुआ था 63,000 और ये हमको पता है कि जो डी का गुडविल है वो उसके शेयर के बराबर होगा, और टोटल गुडविल जो फर्म का होगा उसका 1/5, इसका शेयर कितना है डी का 1/5 है। तो जो टोटल गुडविल का 1/5 है वही किसका गुडविल है, डी का। तो डी का गुडविल क्वेश्चन में पता है हमें, तो टोटल गुडविल फर्म का इससे पता कर लेंगे हम लोग। टोटल गुडविल फर्म का हो जाएगा 63,000 × 5/1। ये 5 इधर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। डी का गुडविल हमको पता था, तो टोटल गुडविल फर्म का निकल गया 3,15,000। अब देखो सी का गुडविल पता चल गया, डी का गुडविल, टोटल गुडविल हमको फर्म को पता चल गया। अब सी कितना गेन कर रहा था 1/30, तो सी को कितना देना था, जो भी टोटल गुडविल फर्म का आया उसका 1/30, यानी सी का गुडविल हो जाएगा टोटल गुडविल का 1/30। टोटल गुडविल 3,15,000 है, 3,15,000 का 1/30 यानी ये कितना आ जाएगा 10,500। तो सी देगा, सी कहाँ से देगा, अपने कैपिटल से। तो ये 10,500 देगा अपने कैपिटल से और इसको बांट दिया जाएगा किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, किसको, ए और बी को। तो यहाँ पे 10,500 का 3/7 जब करेंगे तो आ जाएगा 4,500 और इनका आ जाएगा 6,000। ये समझ में आ गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान समझना सब लोग। यहाँ देखो कह रहा है, ये समझ में आ गया सबको। अब कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। चलो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। हैविंग रेशियो 3:1:1।
D is admitted, and new ratio becomes इक्वल। न्यू रेशियो क्या हो गया? इक्वल। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ पे न्यू रेशियो इक्वल का मतलब 1:1:1:1:1। ठीक, अब D ब्रॉड कैपिटल, ब्रॉड ओनली कैपिटल, मान लीजिए सिर्फ वो कैपिटल लेके आया है, ₹5 लाख। ठीक, गुडविल लेके नहीं आया है, और टोटल गुडविल फर्म का दिया हुआ है। टोटल गुडविल ₹1 लाख। चलो, टोटल गुडविल फर्म का कितना दिया हुआ है? 1 लाख। अब ध्यान दो सब लोग, अब यहाँ पे ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। यहाँ हम कर रहे हैं, देखो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो इनका है 3/5, इनका है 1/5, इनका भी है 1/5, और न्यू रेशियो हो गया इक्वल, यानी 1/4 इनका हो गया, 1/4 इनका, 1/4 इनका। अब यहाँ पे ये तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, +7/20। तो इस क्वेश्चन में जब हम लोगों ने ओल्ड माइनस न्यू किया तो ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 7/30, बी गेन कर रहा है 1/20, और सी भी गेन कर रहा है कितना? 1/20। ये तो समझ में आ रहा है। अब डी कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। सी जो है वो, डी जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है कितना? 5 लाख, और गुडविल फर्म की है 1 लाख। डी जो है वो गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन वहाँ पे है, यहाँ देखो, तो यहाँ पे डी जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, कितना लेके आ रहा है? 5 लाख। ठीक, और फर्म का टोटल गुडविल 1 लाख है, तो डी जो है वो अपना हिस्सा जो भी है वो कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से, गुडविल का, क्योंकि कैश में तो लेके आ नहीं रहा है। तो डी करंट अकाउंट डेबिट। ठीक, कितना देना है डी को? टोटल गुडविल फर्म का दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख का डी का हिस्सा कितना है? 1/5, 1/4। डी का शेयर कितना है? 1/4। तो यहाँ पे 1 लाख का 1/4 यानी 25,000। ये तो समझ में आ गया सबको। अब बी और सी भी गेन कर रहे हैं, तो बी और सी जो गेन कर रहे हैं उनको भी गुडविल के लिए पे करना है। तो बी और सी जो है वो कहाँ से देंगे? अपने कैपिटल से। याद रखना, एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर कोई गेन करता है तो वो हमेशा कहाँ से देता है? अपने कैपिटल से। तो बी भी देगा अपने कैपिटल से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी भी देगा अपने कैपिटल से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
और ये सैक्रिफाइस जो कर रहा है उसको ये सारा अमाउंट मिल जाएगा। सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, ये, तो ये सब किसको मिलेगा, ए को, यानी ए को क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल। अब बी, टोटल गुडविल तो फर्म को पता ही था हमको, 1 लाख टोटल गुडविल है और ये गेन कर रहा है कितना, 1/20, तो 1 लाख का 1/20 यानी कितना हो जाएगा, 5000। ऐसे ही सी भी गेन कर रहा है सेम, 1 लाख का 1/20 यानी कितना, 5000। टोटल मिल जाएगा किसको, ए को, कितना मिल जाएगा, 35,000। तो जो भी गुडविल में सारे पॉइंट्स थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन के केस में जो जो पॉइंट्स थे वो सारे हम बता दिए, सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रिटायरमेंट में क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको एंट्री तो हम बता ही चुके हैं। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है वो कहाँ से देता है, अपने कैपिटल से, और जो रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर जो है वो उसको पैसा मिलता है गुडविल के लिए पे करते हैं, उसको कौन लोग पे करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो, ठीक। और वो सारी एंट्रीज हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग, सारे वीडियोज उसमें मिल जाएंगे।